नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू का कमरा। माँ जी, शाम को महक की कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो क्या मैं देवर जी का कमरा खोलकर उनको दे दूँ? हाँ बड़ी बहू, पर सबके जाने के बाद अच्छे से कमरा बंद कर देना और देखना कि छोटी बहू का कोई भी सामान इधर से उधर ना हो। यह लो चाबी और कमरा खोल दो। बड़ी बहू मन ही मन भनभना रही थी। पता नहीं माँ जी देवर जी के कमरे में ताला क्यों लगा के रखती हैं। खुला रहेगा तो हमारे काम आएगा, और हम कौन सा कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो रखने के काम आ सकता है। जब चाबी वापस करूंगी तो माँ जी से बात कर लूंगी। दूसरे दिन बड़ी बहू कमरे की सफाई करवा रही थी, तभी सासू माँ आई और कमरे का मुआयना करने लगी। कमरे में कुछ अस्त व्यस्त तो नहीं हो गया? फिर जाते जाते बोल पड़ी, बहू चंदा कमरा साफ करके चली जाए तो कमरे में ताला लगाकर चाबी मुझे दे देना। मन ही मन बड़ी बहू ने सोच लिया, आज ये चाबी माँ जी को वापस नहीं करूंगी और उस कमरे को खोल के रखूंगी। लेकिन शाम तक माँ जी स्वयं चाबी लेने के लिए बड़ी बहू के कमरे में आ गई। बड़ी बहू को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। माँ जी, देवर जी का कमरा खुला ही रखना। देखो आज बच्चों ने कितना मजा किया। अगर कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो उसे भी वहाँ रख सकते हैं ना। बड़ी बहू, ईश्वर की कृपा से हमारा घर बहुत बड़ा है। सबके पास अपने खुद के कमरे हैं, बच्चों के लिए भी खेलने की जगह है, और फिर जब कभी जरूरत होती है तो हम लोग यह कमरा भी प्रयोग कर ही लेते हैं ना। छोटी बहू तो मजबूरी वश दूसरे शहर में रहती है। अगर मुकुल की नौकरी इसी शहर में होती तो क्या वह हमारे पास ना रहती? तब तो यह कमरा उसी का था ना। मैं नहीं चाहती जब छोटी बहू आए तो उसे अपना सामान रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़े। दूसरे शहर में रहकर उसको यह महसूस ना हो कि इस घर में उसके लिए कमरा भी नहीं है, और वह शादी ब्याह तीज त्योहार सब में कितने मन पूर्वक हमारे साथ रहने आती है। आज मैं उसका कमरा खोल दूंगी तो हम सबको उसकी आदत हो जाएगी। जब छोटी बहू को देना पड़ेगा तो हम सबको बहुत खलेगा। इसीलिए उस कमरे की आदत ना डालो। बहू, मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालना। अगर कल को मयंक की नौकरी भी दूसरे शहर में लग जाती है तो मैं तुम्हारा कमरा भी इतना ही संभाल के रखूंगी, ताकि तुम अधिकार पूर्वक जब मर्जी हो यहाँ पर आओ और खुशी खुशी रहो। तुम्हें कभी भी परायापन महसूस ना हो। सासू माँ ने प्यार से समझाया। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। मैं तुम दोनों के अधिकारों पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। इसीलिए तुम भी अपनी देवरानी के अधिकारों का ध्यान रखना। दोनों में सौहार्द बना रहे, बस यही मेरी कामना है। बड़ी बहू चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी और शायद समझ गई थी, यह बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।